अभी हमारी मौजूदगी है गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के शहबाजपुर गांव में। इस गांव का एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पीछे चिता जल रही है, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि दो चिताएं जो है जल रही है। दो चिताएं जल रही है, जिसपे एक चिता पे जो है पति पत्नी का शव जल रहा है और दूसरे चिता की यदि बात किया जाए तो दोनों भाई का जो है चिता जल रही है। तो इसकी जानकारी जो है मौजूद लोगों से हम लेने का प्रयास करेंगे। एक घर के पूरे सदस्य जो है उजड़ गए हैं। विशेष जानकारी जो परिजन हैं उन लोगों से हम लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला था और कैसे कैसे जो है तमाम घटनाएं घटी। क्या नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र कुमार। सर, ये जो दो चिताएं जल रही है कौन कौन है और मतलब कैसे ये घटना हुई है? ये हमारा भाई है, शशि कुमार नाम है उसका जी। उसका 2 बेटा है। हाँ, एगो पत्नी है। 2 बेटा और पति पत्नी खुद है। मतलब एक पूरे परिवार उजड़ तो गया। हाँ, पूरा परिवार उजड़ ये गया। घटना कैसे हुई? एक न्योता करके आ रहा था बजीरगंज के दक्षिण गांव में एगो तालाब में गाड़ी गिर गई। उसी में सब मर गया। मतलब एक तालाब में गाड़ी अनियंत्रित होकर के कूद गया। कूद गई। तो गाड़ी खुद चला रहे थे? नहीं, एक ड्राइवर था। ड्राइवर कैसे? ड्राइवर बच गया। ड्राइवर बच गए? बच गया। मतलब वो कूद गए? हाँ, कूद गया जैसे निकल गया। अच्छा, वो भी मतलब पानी में गिर गए? हाँ हाँ। तो ये घटना मतलब कितने बजे? करीब 11:30 पौने 12 में। रात्रि में? जी हाँ। 11:30 पौने 12 रात्रि में। आप लोग को जानकारी जो है कैसे मिलती है? वही गांव के एक आदमी ड्राइवर निकला तो कोई फ़ोन किया जी। इस गांव में, तो उसी के द्वारा सबकी जानकारी हुआ। 2-2:30 बजे सबकी जानकारी हो गया था। अच्छा, ये जो भोज के लिए गए थे कहाँ गए थे, कौन सा गाँव गए? नालंदा में कोई गांव में गया था, दोस्त के हम। नालंदा तुलसीपुर की तुलसीगढ़ इसी का जी। गांव के नाम, वहीं और गया रात्रि था। में लौट रहे थे? हाँ, रात्रि में लौट रहा था। रात्रि 11 बजे की घटना हाँ है। मतलब कैसे परिवार थे? बहुत अच्छे परिवार था, सामाजिक लड़का था। हाँ, सामाजिक लड़का थे। 2 बच्चा बढ़ता था। अच्छा, इकलौते बेटे थे और उनके दो बच्चे थे। पत्रकार महोदय, पूरी 2 दुनिया समाप्त हो गई। पूरी 2 दुनिया के ससुराल के भी। क्या नाम है सर आपका? अविनाश कुमार सोनू। उनके ससुराल के भी वही बारिश थे, उनके घर के भी वही बारिश थे और इकलौते लड़के थे। वो बहुत ही सभ्य, बहुत ही सरल सामाजिक व्यक्ति थे। हमारे अंकल लगते थे। 2 बच्चे थे उनके, एक चिता पे 2 बच्चे चले गए, एक चिता पे दोनों खुद पति पत्नी चले गए। इससे ज़्यादा हृदय विदारक घटना अतिरिक्त क्षेत्र में या पूरे बिहार प्रदेश में हमने इतनी बड़ी उम्र में अभी तक नहीं देखा। एक बच्चा 9-7 साल का बच्चा जब मैं निकाल रहा था जी। आप भी मैं निकाल रहा था 2:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था। अंकल लोग थे, मतलब कि छू कर तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि अब दे आर नो मोर जी। लग रहा था कि अभी भी, मतलब कि इस पे तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं और उतनी अभी मानसिक रूप से मैं सक्षम भी नहीं हूँ कि इस विषय पे मैं अभी कुछ, इस विषय वस्तु पे कुछ कह सकूँ। बहुत ही गमगीन माहौल है। पूरा खानदान उजड़ गया, 2 घर का, 2 दुनिया उजड़ गया। मतलब पत्नी भी घर की अकेली बेटी थी? पत्नी भी वो अपने मायके की अकेली ही थी, यहाँ भी ये अकेले ही थे। इनके 2 बच्चे हुए थे, दोनों बच्चे चले गए। मतलब एक साथ 2 परिवार उजड़ गए। एक साथ 2 परिवार उजड़ गया। दुनिया 2 दुनिया परिवार, 2 दुनिया उजड़ गई है। और कहीं न कहीं 2 जगहों के बारिश, यानी रात्रि में भोज करके आ रहे थे बजीरगंज के पूरा गांव के समीप जो है वो पुल था, ओवरब्रिज था, वहाँ से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर के पुलिया में गिरती है। तालाब में जो है पानी रहता है, पानी में ही सारे परिवार जो है कहीं न कहीं घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और ये देखिए, ये जगह पर जो है गया जिला का सबसे बड़ी खबर है और दिल दहला देने वाली घटना है, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। उनके जितने भी परिजन हैं कहीं न कहीं संख्या में मौजूद हैं और हजारों की तादाद में जो है लोग मौजूद हुए। मतलब बहुत सभ्य व्यक्ति थे, बहुत सभ्य व्यक्ति थे। ड्राइवर कहाँ के थे? ड्राइवर जो है गांव के ही हैं जी। और वो थाना में थे, लेकिन हम लोगों के द्वारा उनको रिहा करवाया गया है। उनका तो दोष ही नहीं है, अब जो होना है वो तो, क्योंकि वो भी बेचारे फंसे हुए ही थे, उनको भी निकाला ही गया था। तो अब किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने से तो कोई वजूद है नहीं। मेरा वजूद ही नहीं बचा तो फिर आरोप प्रत्यारोप क्या करना है?
क्या किसी गाड़ी से टक्कर हुई थी या नहीं कुछ नहीं, और? गाड़ी खुद अनियंत्रित हो गई। जी। जैसा कि ड्राइवर ने कहा कि कोई ट्रक जो है वो पीछे से सट गया था, हम्म। लेकिन हम लोगों के देखने पे तो ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं है। गाड़ी अनियंत्रित हो गई तेज रफ्तार के वजह से, या जैसे भी। अब वहाँ पर तो हम लोग एट द स्पॉट हम लोग तो एब्सेंट ही थे। घटना के बाद हम लोग 2:30 बजे के करीब हम पहुँचे थे, और लोग जो परिजन है वो 1-1:30 बजे पहुँच गए थे। अच्छा, रेस्क्यू दोनों बच्चे जो थे कितने कितने उम्र के होंगे? एक तो 16-17 साल के होंगे, 19 साल एक 19 साल के थे, और एक 7-8 साल के होंगे। 8, हाँ वही 8-9 साल के। एक 19 साल के थे, एक 7 से 8 साल के थे। जी जी जी, वही और वही। उनके पिताजी जो जी जी, उनके पिताजी उनका 40-42 उनके के थे। पिताजी का एज 40-42। कोई जॉब में थे या? जॉब की आवश्यकता ही क्या थी उनको? वो संपत्ति और वैसा 20-22 बीघा जमीन है, बिजनेस है अपना, वो सब तो मतलब ही नहीं है। तो बाकी आप लोग इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए कि ये जो दिल दहला देने वाली घटना है, कहीं ना कहीं आप लाइव देख सकते हैं। एक चिता पर जो है पति पत्नी है, और दूसरे चिता पर जो है दोनों बच्चे हैं, दोनों भाई हैं, जो उन पिता और उन माँ के दोनों लाल थे, वो भी कहीं ना कहीं दुनिया में नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कहना चाहेंगे मीडिया वालों से कि मेरा पूरा परिवार आज उजड़ गया। ऐसा भविष्य में किसी को आगे घटना न घटे, और भगवान जो इनका इच्छा था पूरा हो, और आत्मा का शांति हो। शांति। चलिए, उनके आत्मा की शांति के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करे इसके जैसा किसी और घर में इस प्रकार की घटना न हो। बाकी इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट पर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए।